जय हिंद दोस्तों। अभी तक तो आपने आंसर की एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का चेक कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एसएससी जीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। और अभी से कई लोग ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उनको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव ये होने वाला है एसएससी जीडी में कि उनका जो आंसर की कल रिलीज हुआ था वही चेंज होने वाला है। और कैसे होने वाला है, इसमें बहुत से फैक्ट हैं, आइए उस फैक्ट को जानते हैं। और साथ ही में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है पिछले साल के कंपैरिजन इस साल। तो जब से आंसर की रिलीज हुआ है आप लोगों ने बहुत से वीडियो चेक कर लिए होंगे, मैंने भी देखे हैं यूट्यूब पे 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे की वीडियो अपलोड की गई है कट ऑफ को लेके। लेकिन आपको हम बता दें जो एसएससी जीडी के जो कट ऑफ होती है उसका पहले बार डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उस डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी बात है। वो हर कोई नहीं कर सकता है। जो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश कर दी गई है वो पूरी की पूरी तुक्के पे आधारित वीडियो है। उससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंसर की रिलीज़ हुआ है कल, वो आंसर की फाइनल आंसर की नहीं है। उसमें कई लोग ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, क्वेश्चन को चैलेंज करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक क्वेश्चन को चैलेंज के लिए 100 रुपीज़ लग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है, आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। जब चैलेंज हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और आंसर की रिलीज़ की जाएगी, वो उसका फाइनल आंसर की होगा। उसमें कई लोगों का 10, 12, 15 नंबर घट भी सकता है, 10, 12, 15 नंबर बढ़ भी सकता है। जैसे कि ये हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि आपका कोई क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, और बाद में उस ऑब्जेक्शन कोई और आदमी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा है और वो आंसर गलत हो जा रहा है, तो आपका वो नंबर माइनस में चले जाएंगे। इस तरीके से आपका नंबर घट भी सकता है और नंबर बढ़ भी सकता है। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन। आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 53 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया, यानी 53 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत सी चीज़ें बदलाव होते हुए दिख सकती हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पेपर के लेवल के बारे में। पेपर का लेवल लगभग सारे एग्ज़ाम में बराबर ही था, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पता है कि जो स्टूडेंट बैठते हैं एग्ज़ाम में वही डिसाइड करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होता है। और छात्रों के मुताबिक जो 27 वाली मॉर्निंग शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा मुश्किल शिफ्ट मानी जा रही है। और सबसे इजी में जो 30 मार्च को पहला शिफ्ट सिर्फ एक ही शिफ्ट हुआ था, उसी को सबसे मुश्किल शिफ्ट, सबसे आसान शिफ्ट माना जाता है। तो अगर दोनों एग्ज़ाम का एवरेज निकाला जाए तो जो 27 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑन एन एवरेज आप निकाल सकते हैं 90 से लेकर 92 के बीच में। और जो 30 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसका आप ऑन एन एवरेज निकाल सकते हैं 116 से लेके 118 के बीच में। दोनों एग्ज़ाम के बीच में 20 से लेके 26-27 तक के आपको डिफरेंस दिख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस माना जा रहा है। यहाँ के आप देख सकते हैं कि 27 मार्च में जो बच्चे हैं वो 90 से लेकर 92 नंबर लेके आ रहे हैं, और जो 30 मार्च के बच्चे हैं वो 116 से 118 नंबर लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस माना जा रहा है। डिफरेंस माना क्या जा रहा है, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस आ रहा है 20 से 26 के बीच में, ये आपका नॉर्मलाइजेशन में जाके एवरेज किया जाएगा। अगर हम लोग दोनों शिफ्ट को एवरेज करते हैं तो लगभग 12 से लेकर 18 के या 16 के बीच में आपका जो नंबर बन रहा है। आप ऐसे समझिए कि कम से कम ऑन एन एवरेज दोनों एग्ज़ाम का निकाल के आपको समझिए कि 12 से लेके 18 के बीच तक आपका नंबर बढ़ या घट सकता है। तो जैसे कि आप समझिए कि आपका टफेस्ट एग्ज़ाम हुआ है और उसमें आपको 120 नंबर आया है, और दूसरा बच्चा है उसका इजी में हुआ है उसका 130 नंबर आया है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपका 15 नंबर बढ़ जाएगा, तो 120 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 135 हो जा रहा है। और उस बच्चे का जो ईजी में आया था उसका 1 नंबर बढ़ा है तो उसका 131 हो जा रहा है। तो इससे आप आगे निकल जा रहे हैं, ना कि वो। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन में आप 10 नंबर पीछे होने के बाद भी आप 4 नंबर आगे निकल जाते हैं। तो यही सब वाला खेल होता है एसएससी जीडी के नॉर्मलाइजेशन का, जो कि आप तुक्का मार के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके आधार पर आप बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं करिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कई लोग सोचेंगे नहीं होगा उनका हो जाएगा, कई लोग सोचेंगे होगा उनका नहीं होगा। ये भी खेल हो सकता है, क्योंकि जो आंसर की आया है वो आपका सिर्फ रो नंबर है, ना कि फाइनल है। अब बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में। आप जानते हैं इसका डाटा बहुत ज़्यादा डाटा रहता है। सबसे पहला ये देखिए कि हर स्टेट का अलग अलग कैटेगरी, फिर उस पर भी मेल फीमेल, फिर नक्सल जनरल, ये सब मिला के बहुत ज़्यादा एक वास्ट डाटा कलेक्ट हो जाता है। इन सभी लोगों की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग निकालनी होती है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर फाइनल में जाके आपका कट ऑफ निकाला जाता है।
तो अभी इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। आप ये समझिए कि 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर इन सब चीज़ों का आप जो काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हम लोग के हिसाब से जो कट ऑफ है वो ऊपर बढ़ती हुई जा रही है। जैसे कि आप लोग पिछले साल से अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है बहुत हाई जाने वाला है। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है आपसे कि आप ये कट ऑफ वट ऑफ का चक्कर छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने फिज़िकल की तैयारी में जुट जाइए पूरी मेहनत से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, जैसा कि हमने बताया कि नॉर्मलाइजेशन में आप 12 से 15 नंबर 18 नंबर तक बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। तो आप फिज़िकल की तैयारी शुरू करिए, और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।